नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक चीज जिससे बहुत बड़ा दुख हुआ है वो है कोटा की घटना। 3 बच्चों ने कोटा में सुसाइड कर लिया है। इस घटना से एज ए पेरेंट्स और एज ए नीट काउंसलर मेरे को बहुत ही ज्यादा दुख का अनुभव हो रहा है। और सबसे पहले मैं इस जो इतना बड़ा कदम उन बच्चों ने उठाया है उसको लेकर मैं बच्चों को भी बोलना चाहता हूं, जो स्टूडेंट है उसके साथ ही साथ पेरेंट्स से भी कुछ बोलना चाहता हूं। तो आप वीडियो को ध्यान से अच्छे से समझिएगा। मेरी कोशिश है कि आप तक मैं कुछ बात है जो मेरे मन में कुछ बात है मैं आप तक पहुंचा सकूं एज ए पेरेंट्स, एज ए काउंसलर। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बच्चे इतना बड़ा कदम क्यों उठाते हैं। बच्चे इतना बड़ा कदम तभी उठाते हैं जब उन पर मेंटली प्रेशर होता है, और सबसे ज़्यादा बड़ा कारण होता है उनके घर वाले, उनके पेरेंट्स। उनका प्रेशर सबसे ज़्यादा होता है। वो उनकी उम्मीदों पे खरे नहीं उतरते हैं। बार बार घर की तरफ से ये प्रेशर रहता है कि आप अपने टेस्टों का स्कोर इंप्रूव करिए, आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं स्टूडेंट जितने भी नीट की तैयारी कर रहे हैं या जो करने वाले हैं उन सभी से मैं एक बात पूछना चाहता हूं। आप नीट की तैयारी या इस मेडिकल फील्ड में तभी आए जब आपका मन होता है। आप खुद चाहते हैं, आपका मन है कि मैं डॉक्टर बनूं, इस फील्ड में जाऊं, सेवा करूं, अपना नाम कमाऊं। आप खुद चाहते हैं। जैसे सभी बच्चों की कुछ ना कुछ हॉबी होती है, उनका एक लक्ष्य होता है, एक सपना होता है। अगर आपका सपना डॉक्टर बनने का है तभी आप इस फील्ड में आइए। अब उसमें एक बात ऐड करना चाहता हूं। सभी बच्चों का माइंड का लेवल अलग अलग होता है, ये आप सभी जानते हैं, बच्चे भी जानते हैं, उनके पेरेंट्स नहीं जानते। तो समझ लीजिए हर बच्चा एक ही क्वालिटी का नहीं होता है। जैसे फल भी, जैसे सेब का उदाहरण ले लीजिए, हर सेब एक ही क्वालिटी की नहीं होती है। कुछ सेब बहुत अच्छी क्वालिटी की होती है, कुछ सेब कम क्वालिटी की होती है। वैसे ही हर बच्चा एक ही क्वालिटी का नहीं होता है। कुछ बच्चे फर्स्ट चांस में ही नीट क्रैक कर लेते हैं, कुछ बच्चे सेकंड थर्ड चांस में कर लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनका सपना डॉक्टर बनने का है। अगर उनका सपना रियल में डॉक्टर बनने का है तो वो चौथा, पांचवा, छठा, सातवां कोई चांस पे उनको लेना देना नहीं है। उनका सपना नीट क्रैक करके डॉक्टर बनना है। और ऐसे बहुत से उदाहरण हमें देखने में आए हैं कि बच्चे ने 5वें चांस में, छठे चांस में, 7वें चांस में भी नीट को क्रैक किया है। लेकिन ये उनका सपना था, उनकी चाहत थी और उनको डॉक्टर ही बनना था। उन पे ये जबरदस्ती थोपा नहीं गया था पेरेंट्स के द्वारा, घर वालों के द्वारा, कि आपको डॉक्टर ही बनना है। क्योंकि जब तक बच्चे का खुद मन नहीं होता है कोई काम करने का, तब तक उसको उतनी सक्सेस नहीं मिल पाती है जिन बच्चों को मिल पाती है। जिनका सपना होता है वो अचीव करना चाहते हैं, पूरी मेहनत करते हैं। टाइम सबके पास 24 घंटे ही हैं दिन के, हर स्टूडेंट के पास। लेकिन वो उसको कैसे मैनेज करता है, मैनेज कब करेगा, जब उसको उसमें इंटरेस्ट होगा कि मेरे को ये करना ही है। एक होता है कि घर वाले कहते हैं कि पढ़ो पढ़ो, तुझे पढ़ना है, तुझे बनना है, जबकि बच्चे का इंटरेस्ट इतना नहीं होता है, तो वो चीज गलत है। ये चीज आप समझिए। पेरेंट्स है तो बच्चे से क्लियरली एज ए फ्रेंड, एज ए दोस्त बात करिए, उसको पूछिए कि अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, इस फील्ड में रहना चाहते हैं, तो हम आपकी पूरी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। वो तैयारी करता है, कम नंबर भी आते हैं, ज़्यादा नंबर भी आते हैं, तो उसको मोटिवेट करिए। उसको बोलिए कोई नहीं, अगर तुझे डॉक्टर बनना है तो हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारा पूरा सपोर्ट करेंगे। जैसी भी सिचुएशन आए तुझे पूरा सपोर्ट हमारी तरफ से रहेगा। तभी बच्चा निष्फिक्र रहेगा, उसको कोई टेंशन नहीं रहेगी कि चलो घर वाले अपने साथ हैं, कोई नहीं, इस बार 570, 560, 550 नंबर रह गए, अगली बार हो जाएगा। ये बात आपको बोलनी चाहिए। क्योंकि
कई बच्चे हैं जो सिली मिस्टेक कर देते हैं, 5 से 10 क्वेश्चन उनसे गलत हो जाते हैं सिली मिस्टेक के कारण। बहुत से बच्चों से होते हैं और उसी कारण वो रह जाते हैं। हो सकता है अगली बार जब वो एग्जाम दें तो उस पर उनका थोड़ा कंट्रोल रहता है और वो नीट क्रैक कर भी लेते हैं। मोस्टली यही देखने में आया है। तो स्टूडेंट को बोलना चाहता हूं, अगर आपको इस फील्ड में रहना है, डॉक्टर बनना है, आपका खुद का सपना है और अगर आप घर वालों का भी सपना पूरा करना चाहते हैं तो पूरा डेडिकेशन है आपके अंदर कि मैं करूंगा करूंगा करूंगा, ये आपके अंदर होना चाहिए। अगर आप इसको एज ए बर्डन ले रहे हैं नीट को, तो आप इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि तब आपसे ना तो नीट क्रैक हो पाएगी और ना ही घर वालों के सपने पूरे हो पाएंगे। आप अपना समय यहां पर बर्बाद कर देंगे, जिससे कि लाइफ में आपको हो सकता है कुछ मुश्किलों का भी सामना करना पड़ सकता है। अगर आपको इस प्रोफेशन में रहना है तभी आप इस प्रोफेशन की तैयारी करिए, लेकिन जो भी करना है वो दिल से, मन से, पूरी लगन से करिए। ऐसा नहीं है कि घर वालों को बेवकूफ बना रहे, हाँ हम तैयारी कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है जो बच्चे करते हैं। घर वाले सोचते हैं वो नीट की तैयारी कर रहा है, बच्चे वहां पर तैयारी की जगह घूमा फिरी जो भी है एक्स्ट्रा एक्टिविटी वो करते रहते हैं, जिसके कारण कि ना तो नीट क्रैक हो पाता है ना ही वो अदर फील्ड में जा पाते हैं। तो आप घर वालों की फीलिंग का ध्यान रखिए। अगर आपको नीट क्रैक करनी है तो आपको पढ़ाई जरूर करनी पड़ेगी, लेकिन ये जो कदम जो कोटा में 3 बच्चों ने उठाया है वो सरासर गलत कदम है। अगर उनसे नहीं हो पा रहा है तो उनको घर वालों को साफ साफ बोल देना चाहिए। कोई भी पेरेंट्स, कोई भी अभिभावक ऐसा नहीं चाहता है कि उसका बच्चा इतना बड़ा कदम उठाए। अगर आप उनको साफ साफ बोल देंगे, हो सकता है वो 2, 4, 5 दिन आपसे गुस्सा हो जाएं, लेकिन जहां तक हमें देखने में आया है पेरेंट्स बच्चे की बात को मान ही लेते हैं। फिर जो इस भी फील्ड में आपको जाना है उनको खुल के बोलिए। अगर इस फील्ड में रहना तो उनको बोलिए मेरे को समय चाहिए, मेरे को 1 साल 2 साल 3 साल समय चाहिए, मैं कर दूंगा। मेरा माइंड लेवल इतना नहीं है कि मैं फर्स्ट टाइम ही इसको क्रैक कर पाऊंगा। तो अगर ऐसी बात है तो आप उनसे बोलिए कि मेरे को समय चाहिए, आप थोड़ा सब्र रखिए। साथ ही साथ पेरेंट्स को भी चाहिए, अगर उनका सपना है डॉक्टर बनवाने का या बच्चे का तो आप उसको समय दीजिए। समय मांगती है, हर बच्चा एक तरीके का नहीं होता है। तो आप इस चीज का ध्यान रखिए, अपने बच्चों का भी ध्यान रखिए। साथ ही साथ जितने भी स्टूडेंट हैं वो अपने पेरेंट्स का भी ध्यान रखें, उनकी फीलिंग्स का ध्यान रखें। जो भी बात है साफ साफ बोल देनी चाहिए, क्योंकि साफ जितनी बात आप बोलेंगे वही आपकी लाइफ को एक अच्छे रास्ते पर ले जाएगी। उसमें पेरेंट्स और बच्चों के बीच में कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा। पेरेंट्स भी सोचेंगे कि बच्चे ने जो दिल में उनकी बात है वो खुल के बता दी है, अब डिपेंड उन पे करता है वो क्या चाहते हैं। तो दोनों पेरेंट्स और बच्चे एज ए फ्रेंड बनकर रहेंगे, कोई भी बात छुपाएंगे नहीं, हर चीज शेयर करेंगे। आप कम नंबर भी आ रहे हैं टेस्ट में बच्चे के तो उसको मोटिवेट करिए कि कोई नहीं, ये टेस्ट में है, अगली बार हो जाएगा, तू मन लगा के पढ़ाई कर और अच्छे से पढ़ाई कर, गलतियां हैं उनको सुधार। यही एक तरीका है आप इस एग्जाम को क्रैक करने का। तो मैं यही बात बोलने के लिए इस वीडियो में आया हूं कि आप अपने बच्चों का ख्याल रखिए, साथ ही साथ बच्चे अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए। ये जो कदम कुछ बच्चे उठा रहे हैं मैं उसके एकदम खिलाफ हूं। वो इस कदम को उठा के खुद की जिंदगी तो उन्होंने खराब कर ही ली है, साथ साथ अपने पेरेंट्स की भी जिंदगी खराब हो जाती है। अगर उन्होंने कितनी उम्मीदें लगा रखी थी तो उनकी उम्मीदें भी टूट गई है। साथ ही साथ अगर पेरेंट्स दबाव देके उनसे काम कराने हैं तो ये भी मैं गलत चीज मानता हूं। तो दोनों को मैं यही बोलना चाहता हूं, पेरेंट्स और बच्चों को, दोनों को, अगर आप 100% डेडिकेट है नीट क्रैक करने के लिए, आपका मन है, आप चाहते हैं, कोई भी काम जब तक दिल से नहीं करते हैं तब तक पूरा नहीं होता है। तो आप अगर चाहते हैं कि मेरे को ये करना ही है तभी करिएगा, वरना साफ साफ बोल दीजिएगा कि मैं अदर फील्ड में जाना चाहता हूं। कि सभी लोग डॉक्टर तो नहीं बनते हैं,
जितने भी एग्जाम देते हैं 18 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया है। एडमिशन तो कुछ बच्चों का ही हो पाता है, कुछ हजार मान लीजिए। उसके अलावा जो अदर बच्चे हैं वो कोई ना कोई फील्ड तो चूज करते भी हैं और साथ ही साथ उसमें सक्सेस भी होते हैं। बहुत सारी फील्ड है वहां वो सक्सेस भी होते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखिए, केवल एक ही चीज के पीछे मत भागिए अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो। और अगर आपकी जिद है उसको करने की तो आप उसके पीछे लगन से और कड़ी मेहनत से लगे रहिए। आज नहीं तो कल आप अपनी मंजिल को पा ही लेंगे। तो आप इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। इस वीडियो में इतना ही। सभी बच्चों और अभिभावकों को मैं दिल से बोलना चाहता हूं कि आप अगर ये फील्ड चॉइस कर रहे हैं तो इस फील्ड में बहुत उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेंगे। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिए और बच्चों के साथ बने रहिए, उनका खूब ख्याल रखिए। धन्यवाद।